अस्सलाम वालेकुम। आज समाचार के लिए मैं जो वीलॉग बनाने जा रहा हूँ, आइए आज मैं उस तरफ आपको ले चलूँ। आज छोड़े के एक और तारीख़ी मकाम की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ले जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं आपको उस मकाम पे ले आया हूँ, उस तालाब पे ले आया हूँ जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। ऐसे ये जो दो तालाब बने हुए हैं, जिनकी हाइट तकरीबन 12-14 फुट है, इसकी गहराई इसकी जो है 12 फुट है, 14 फुट, और इसकी लंबाई जो है ये तकरीबन 50 फुट और इसकी चौड़ाई तकरीबन 40 फुट बनती। तालाब पे जहाँ पे पहले पानी स्टोर किया जाता था बहुत अरसा पहले, और इस तालाब से पूरे शहर को पानी की सप्लाई की जाती थी। इस तालाब के तकरीबन 2 फलांग दूरी पे कलेक्टर साहब का बंगला होता था। कलेक्टर का स्टाफ और दीगर वहाँ पे, मुझे बताने वाले बता रहे हैं कि 1964 तक वहाँ पे वो आबाद था। ऐसे आबाद नहीं था, वहाँ पे पूरे बागात थे। वहाँ पे आज कोई किसी से मैं सुनूं कि वहाँ पे बागात थे या फूल थे तो मैं हैरान होता हूँ। यहाँ तो मुझे आज हर तरफ जो दिखाई दे रहा है वो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जो किताबों में जिसका जिक्र है कि 1870 के बाद इस अंग्रेज़ सरकार ने चूँकि इसका कंट्रोल ले ली था साल्ट मैन खेवड़ा का, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने चूँकि पानी बुनियादी ज़रूरत है अपनी मकामी आबादी के लिए, उन्होंने पानी के सोर्स ढूंढा। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे वो पानी स्टोर किया जाता था। अब ये डिस्ट्रिक्ट जेलों में आज के दौर की बात कर रहा हूँ, ये तो 1800 पहले की बात है ना, जो 1854 और 55 के बाद जो उन लोगों ने यहाँ इसका आगाज़ किया था। तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे एक मीठा पतन पानी का सोर्स था, बहुत बड़ा चश्मा पानी का, बहुत कदीमी। अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ पे बाई ग्रेविटी, वहाँ से पानी बाई ग्रेविटी आ रहा था उस ज़माने में, तो लकड़ी की नाली बना के वो लकड़ी की नाली से उस पहाड़ से इतनी स्पीड से, बुजुर्ग बता रहे हैं, इतनी स्पीड से पानी आता था कि उस पहाड़ की चोटी से इस पहाड़ की चोटी पे ये जो तालाब बनाए हुए थे यहाँ पे बगैर बिना किसी मोटर के, बगैर किसी बिजली के, ये पानी ऊपर यहाँ पे स्टोर करते। और यहाँ स्टोर करने के बाद फिर अब देखें, पहले ये आपको बताऊँ, ये इसकी देख ले आप खुद भी, मेरा शायद अंदाज़ा गलत भी हो, ये कैमरा, ये आपको कैमरा दिखाएगा कि ये वो है तालाब हो, इसकी आप देख लें, इसका डिप, इसकी गहराई जो है तकरीबन, मुझे तो जो नज़र आई है 18 फुट गहरी इसका डिप है, गहरा है, और तकरीबन 35-40 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा है ये एक तालाब। ऐसे ये 2 तालाब हैं, 2 तालाब नीचे हैं। यहाँ से पूरी आबादी को पानी सप्लाई किया जाता था, इसी पे इंसार था। फिर इसके इस दीवार के, इस तालाब के चारों तरफ जंगला लगा हुआ था। यहाँ पे सिक्योरिटी के बंदे होते थे जो इसकी देखभाल करते थे ताकि इस पे कोई चीज़, कोई गंदी मंदी या कोई ऐसी वैसी चीज़ ना डाली जाए, चूँकि यहाँ पीने का पानी था, पीने का पानी पूरी आबादी को सप्लाई किया जाता था। यही चीज़ चलती रही सन 1980 तक, 82 तक, उसके बाद भी चलती रही, लेकिन उसके बाद इसका इस्तेमाल कदरे कम हुआ, होता रहा, इसकी देखभाल होती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि फिर इसको इन लोगों ने ना छोड़ दिया इसके ऊपर डिपेंड करना। अब सूरत हाल ये है कि ये तारीख़ी जो हमारा है, ये जो तालाब है, अब ये बेयारो मददगार, और आप इसको देखें जी कि इसके ऊपर से कुछ अर्सा पहले यहाँ से इसकी फ़न तामीरात देखिए किस कदर खूबसूरती से, मेहनत से बनाया गया है। इसके पत्थर भी उखाड़ने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, चूँकि देखभाल नहीं है। अब मैं इस जगह पे जिस तकलीफ़ से दो चार होकर मैं आया हूँ, तकरीबन मैंने आधा किलोमीटर का सफ़र नीचे से शुरू किया और
यहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर आया हूँ, तो ना कोई रास्ता है। हालांकि अंग्रेज़ सरकार ने पूरा ट्रैक बनाया हुआ था। वो ट्रैक इसलिए बनाया हुआ था, एक तो इस तालाब की हिफाजत के लिए जो लोग ऊपर आते थे, फिर जहाँ मैं आपको वो नीचे की तरफ वहाँ कलेक्टर का बंगला होता था। इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पहली तो बात यह कि पानी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी देखभाल होनी चाहिए, इस जगह को आबाद करनी चाहिए। यहाँ से अगर चेयर लिफ्ट लगाई जाए तो उस पहाड़ पे, वो जो मैं आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ उसके नीचे काने नमक खेवड़ा है, और वो कदीमी आबादी है, वो सामने जिसको हम बंगला पहाड़ी और चूना पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। उसके साथ वही मैं आपको एक दिखा दूँ, शायद कैमरा उसको फोकस करके आपको दिखाए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला है। बताने वाले बता रहे हैं बंगला था अंग्रेज़ का, फिर बताने वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल था मकामी आबादी के लिए। तो यहाँ अंग्रेज़ सरकार आए, अंग्रेज़ सरकार के आने से यहाँ में बहुत फ़ायदे हुए। हमें सबसे पहले यहाँ बिजली मिली, पानी की सहूलत मिली, फिर दरमियान में पानी का पानी का गो आज भी बुरान है। फिर किसी न किसी तरीके से ये पानी काने नमक खेवड़ा अपने कानकोनों को सप्लाई करती रही। 98 के बाद काने नमक खेवड़ा ने इस पानी के सोर्स को, ये तो बंद था, इसको तो छोड़ दिया, इन्हें सोर्स म्यूनसिपल कमेटी को दे दिए। अब इस पानी की अगर मैं बात करूँ, ईमानदारी की बात करूँ, तो मीठा पत्तन का पानी जो बहुत क्लास का पानी था, भरपूर मिसाली पानी था, आज उसका पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इससे जुड़े रहने के लिए इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपके नोटिस में लाऊं। तारीख़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बाई डॉक्यूमेंट्री बात कर रहा हूँ। ये मुझे अब डेट तो याद नहीं आ रहा, 2 पेपर पर मुश्तमिल जो मैंने लेटर पढ़ा है, ये ग़ालिबन बात है 1939 की, बंटवारे से पहले की बात है। तो उस वक्त के वादशाह हिंद को यहाँ से टेलीग्राम दी गई। खेवड़ा के 2 नौजवान बच्चों ने, 2 जवान भी नहीं, बच्चे छोटी उम्र के थे, जिनकी उम्र मेरे ख्याल में, उनसे मेरी बात भी हुई थी, लेकिन आज मेरे पास वो शायद रिकॉर्ड नहीं है। उनकी मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। ज़हूर साहब उनके नाम था, हाजी दोस्त मोहम्मद के वो सबजादे थे। 2 भाइयों ने पानी के, उस वक्त पानी कम मिल रहा था मकामी आबादी को, तो उस पानी के मुद्दे पे उन लोगों ने कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो उस वक्त बादशाह हिंद ने, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, कलेक्टर R.K. नेहरू को यहाँ भेजा कि इस मुद्दे की वो छानबीन करे कि ये क्यों इशू हुआ है। यानी कि आप देख के उस ज़माने में भी कितना इंसाफ था। फिर वो आए और उन्होंने आने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट अपनी जो है वो अंग्रेज़ सरकार को दी कि ये जो पानी का सोर्स है मीठा पत्तन से, जो मकामी आबादी, उसमें लफ्ज़ है जी, मैं आपके नोटिस में जो बार बार जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मकामी आबादी के लिए अंग्रेज़ सरकार ने जो चश्मा मीठा पत्तन से पानी सप्लाई किए जाते इस आबादी को, उस पे अब इन मकामी आबादी को पानी कम मिल रहा है। उसकी उन्होंने वजूहत ये लिखी कि अल्कली केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि जिसका नाम था ICI मल्टीनेशनल, उस वक्त उसकी बुनियाद रखी जा रही थी। तो जिसमें मैं अपने मकामी बंदों का लाजमी जिक्र करूँगा, जिनका इसमें बाउपांदा खान, जिन्होंने उस फैक्ट्री की बुनियाद रखी थी, वो बड़े नामी गिरामी सर्वे थे। तो 1941 में उस ICI की बुनियाद रखी जा रही थी। उस अपना ICI फैक्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए थे मुलाजमीन, उनका भी पूरा इस अपना डिपेंड था जो इस पानी पे, उसी पानी पे था। और डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री क्यों है? ये जिसका अब जिसके साथ जुड़ी फैक्ट्री है डंडोट सीमेंट, उसके साथ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है। ये सेठ डालमिया थे हिंदू, ये 1965 तक यहाँ पाकिस्तान में रहे, उसके बाद फिर वो वापस चले गए। उनके 2 यूनिट थे, यहाँ एक कराची में था और एक इधर था, जिसके बाद में नाम उस फैक्ट्री का नाम रखा गया नेशनल सीमेंट फैक्ट्री। वो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री थी। तो वो भी लोग इसी पानी से गुजारा कर रहे थे। तो उसने तजवीज़ दी कि अगर इस जगह पे पानी का बुरहान ख़त्म करना है, इनकी परेशानी दूर करनी है, तो मैं तजवीज़ पेश करता हूँ अंग्रेज़ सरकार को कि डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के और ICI ये अपने पानी का बंदोबस्त करे, तो ये मामलात हल हो सकते हैं।